दोस्तों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 3, जिसका नाम है नंदू हाथी। बच्चों, आपने हाथी तो देखा ही होगा और कई सारे कार्टून्स में भी और बहुत सारी मूवीज़ पिक्चर्स में भी हाथी दिखाए जाते हैं। वही जिसकी कद काठी बहुत बड़ी होती है, उसके कान बहुत बड़े होते हैं और उसकी नाक की जगह एक लंबी सी सूंड होती है। तो चलिए हम हमारे नंदू हाथी के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ एक चित्र बनाया गया है पीले रंग का और उसमें थोड़ी सी डिज़ाइन की हुई है। यही हमारा हाथी है, नंदू हाथी। तो शुरू करते हैं। ये है नंदू। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा है। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। वह इस झुंड में सबसे बड़ी है। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हाथिनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा, तो वे सब भी उनके पीछे चल दी और नंदू भी। जी हाँ, नानी माँ हमारी माँ की माँ होती है। आपकी मम्मी की मम्मी को आप नानी कहते हैं ना। देखिए, यहाँ पर एक हाथी बनी हुई है, एक हथिनी बनी हुई है। यही नंदू की नानी माँ है। चलो आगे बढ़ते हैं। जंगल पहुँचते ही ये झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। जी हाँ दोस्तों, हाथी जो है वो झाड़ी, पत्ते, पेड़ की टहनियाँ डाली और फल फलादी खाते हैं। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हाथिनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया है जिसमें हाथी और हाथिनियाँ जो है पानी में खेल रही हैं और मिट्टी में खड़ी रह गई हैं। इसी तरह हाथिनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट जाएंगी। बच्चों, क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। क्या बात है दोस्तों! अगली बार आप कभी किसी हाथी को कान हिलाते हुए देखें, समझ जाएं कि उसे गर्मी लग रही है। अब आप पता ज़रूर करिएगा कि नंदू, जो कि हमारा हाथी है, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? अगला, तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंदू हाथी के जैसा एक चित्र दिया गया है, जहाँ पे छोटे छोटे हाथी मिलकर पानी में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे भी हम खेल के बारे में पढ़ते हैं।
नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर गिर ना जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा यानी कि मम्मी के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में ही सो गया। दोस्तों, तुमने पढ़ा ना कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जी हाँ, जो सबसे बूढ़ी और बुजुर्ग हाथिनी होती है वही झुंड की नेता होती है और वही झुंड को चलाती हैं। एक झुंड में 10 से लेकर 12 हाथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। जैसे जैसे हाथी बड़े होते जाते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं। जब तक हाथी छोटे होते हैं, जैसे कि 14-15 साल तक के, मतलब बचपन से लेकर 14-15 साल तक होते हैं, तब तक हाथी झुंड में रहते हैं। फिर वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। तो नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा और अकेले रहने लगेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाथी की तरह और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे कि खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। तो दोस्तों, चलिए कुछ प्रश्न हैं जो हम पढ़ते हैं और इसके जवाब हम लिखेंगे। दोस्तों, अगर तुम नंदू होते, झुंड में रहते, तो और क्या क्या करते? ज़रा जल्दी से लिखिए और हमें बताइए। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हाथियों के झुंड में सभी फैसले बुजुर्ग हाथिनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? जैसे कि हमने देखा कि जो सबसे बुजुर्ग हाथिनी होती है वही झुंड की नेता होती है। झुंड को चलाना, बिठाना, बाहर लेके जाना, घर वापस लेके आना, कहाँ पर खाना, ये सारे फैसले बुजुर्ग हाथिनी लेती है। वैसे तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? तीसरे प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाना है। इसके लिए तुम्हें हाथिनियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो। अब उन्हें काटकर अपनी कॉपी में चिपकाना है। तो दोस्तों, कोलाज यानी छोटे 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 चित्रों का एक बड़ा सारा चित्र। तो तुम्हें हाथिनी के हाथिनी या हाथी के बच्चों के जितने भी चित्र मिलते हैं, ये चित्र तुम्हें किसी मैगजीन में से मिल जाएंगे, किसी पेपर में से मिल जाएंगे। बच्चों, वो जो न्यूज़पेपर आता है ना, जिसमें बच्चों की एक बाल पुस्तिका आती है, जैसे कि बाल भास्कर, झगमग, चंपक, इन तरह की पुस्तिकाओं में से आपको हाथियों के जितने हो सके उतने ज़्यादा चित्र इकट्ठा करने हैं और फिर उसे अपनी कॉपी में चिपका कर एक बड़ा सारा कोलाज बनाना है। चलिए आगे के प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नंदू वो सब करता था
जो उसे पसंद था। यदि तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे? दोस्तों, तुम्हें पता है ना कि नंदू को खेलना पसंद था, सोना पसंद था, घूमना पसंद था, तो वो अपने दोस्तों के साथ वो सभी करता था। अगर तुम्हें भी अपने दोस्तों के साथ पूरा एक दिन मिले घूमने के लिए तो उस दिन तुम क्या क्या करोगे? नीचे दिए गए इन कॉपी में जगह जो बनी हुई है उसमें लिखो। मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, जैसे कि मेरी मनपसंद चीज़ें खरीदना, खिलौने खरीदना, ये एक उदाहरण है। उसके अलावा आप अपनी पसंद की चीज़ें लिखिए कि आप अगर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाए तो आप क्या क्या करोगे। आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पता करो और लिखो कि कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप अपने घर के बड़े, दादा दादी, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन की भी मदद ले सकते हैं। पता करिए कि जैसे हाथी के झुंड को एक साथ रहना पसंद है, वैसे और कौन कौन से जानवर हैं जिन्हें झुंड में रहना पसंद है। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम भी समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? दोस्तों, आपको पता है हम भी समूह में रहते हैं। देखिए, हम जो है एक परिवार में रहते हैं। हम हमारे परिवार में अकेले नहीं हैं और हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, तो हम एक समूह में हैं। उसके अलावा हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम सब समूह में रह रहे हैं। हम या हमारा परिवार अकेले किसी दूर जगह पर अकेले नहीं रह रहा, यानी हम इंसान भी समूह में रहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आपके हिसाब से समूह में रहना कैसा लगता है और समूह में रहने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने घर में किसी बड़े को पूछकर उनकी मदद भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता होगा? अपनी भावनाएं बताएं तथा चर्चा करें। आपने देखा होगा दोस्तों, कई जानवर को हम चैन से बांध कर रखते हैं। उदाहरण के तौर पे घर में कुत्ते पालते हैं, कुत्तों को भी कई लोग पट्टों से या चैन से बांध कर रखते हैं। वैसे ही हमने हाथी की बात करी है कि हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता होगा। अपनी भावनाएं बताएं और चर्चा करें। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या तुमने कभी हाथी की सवारी की है और कैसा लगता है हाथी की सवारी कर ज़रा बताइए तो। और आगे के प्रश्न में पूछा है कि हाथी के अलावा तुम कौन कौन से जानवर पर बैठे हो, उनके नाम लिखिए। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवर को देखा होगा। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में कुछ बातें लिखें और भी पता कर लिखना ज़रूरी है। आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे बच्चों, जैसे कि फिल्मों में देखा होगा, किसी किताबों में पढ़ा होगा। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों की पूर्ति आती है न्यूज़पेपर में, अखबारों में। इसके अलावा कार्टून भी देखते होंगे, तो आपने जानवरों को देखा होगा कि वो झुंड में रहते हैं। ऐसे में किसी भी एक जानवर के बारे में आप पता करें और नीचे जो जगह दी गई है वहाँ पर आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, नीचे के चित्र में यहाँ पर कुछ हाथी हैं और हाथी पर बैठे गए कुछ लोग हैं। बच्चों, यहाँ पर ये लोग हाथी की सवारी कर रहे हैं। तो हमें और नीचे जाकर देखना है कि देखो, यहाँ पर एक भैंस दी गई है और भैंस पर बगुला बैठा है और बगुला जो है वो भैंस की सवारी कर रहा है। और यहाँ पे पूछा भी है, चित्र को देखकर सोचना है और लिखना है कि बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा। और उसके नीचे एक और सवाल दिया गया है कि क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है, तो उसका नाम लिखो। यहाँ पर बगुला और भैंस तो दी है, इसके अलावा आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर की सवारी करते देखा है तो उसके बारे में लिखिए। पहली बार लिखना है कि सवार जानवर और दूसरा सवारी देता जानवर। सवार जानवर यानी
ऊपर बैठा हुआ जानवर, और सवारी देता जानवर यानी जो सवारी करवा रहा है। अब दोस्तों हमें नीचे प्रश्नों में ये लिखना है कि ऐसे जानवर का नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लेते हैं। हाथी और भैंस के अलावा ऐसे कौन से जानवर हैं जिन्हें हम सवारी के काम में लेते हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और दूसरे प्रश्न में हमें उन जानवरों का नाम लिखना है जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। दोस्तों ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके ऊपर हम सामान को धोते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, ऐसे जानवरों का नाम हमें दूसरे प्रश्न में लिखना है। तो दोस्तों आगे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक हाथी सा बना गया है जिसे हमें काट कर और मोड़ कर बनाना है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ। हाथी बनाने के लिए हमें सूचना भी दी गई है, तो जैसे जैसे हम सूचना को पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें सूचना का पालन करना है और हाथी को तैयार करना है। तो पहली सूचना है कि जो आगे के पृष्ठ पर दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करें और मोटे कागज पर बनाएं। अब उसे बाहरी रेखा पर काटें, उसे बाहरी रेखा से काट लें। अब चित्र में जहाँ जहाँ काटो लिखा है वहाँ पर थोड़ा सा काटो, ध्यान रहे काट कर अलग नहीं करना है। थोड़ा सा जहाँ पर काटो लिखा है वहाँ थोड़ा सा काटना है। जहाँ पर मोड़ो लिखा है वहाँ से बिंदु वाली रेखा पर से मोड़ लेना है, और जहाँ पे धारी जो आड़ी सी धारी बनी है उसको अंदर की तरफ मोड़ दो। अब पूंछ बनाकर उस पर चिपका दो। देखो दोस्तों इस तरह से आपका हाथी बन जाएगा। इस हाथी में अपने पसंद के रंग भरे और उसे अलग अलग तरह से सजाइए। इस हाथी को अपनी कक्षा या अपने घर पर भी आप लटका सकते हैं और अपने साथियों को भी इसका हाथी दिखाना, और साथियों के बने हाथी भी आप ज़रूर देखना। दोस्तों हाथी बनाकर मज़ा आया ना? इसी तरह हम अब अपने अलग अलग जानवरों के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर जानवरों की सभा यानी सभी जानवर मिले हैं, एकजुट होकर बातें कर रहे हैं। तो इन जानवरों की सभा को हम सुनते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। जानवरों की सभा। इन चित्रों को देखो और पढ़ो। ये जानवर आपस में क्या क्या कह रहे हैं, इन पर संवेदनशीलता से यानी कि सोच समझकर अपनी भावनाओं के साथ चर्चा करनी है। पहला है सांप। सांप कह रहा है, यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी और यह सपेरा। दूसरा जानवर है भालू। भालू क्या कहता है, यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो, आग के गोले में से निकलो और भी न जाने क्या क्या। न करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। तीसरा जानवर है घोड़ा। घोड़ा कह रहा है, तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। चौथा जानवर है बंदर। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। मन न हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। पांचवा जानवर जो दिया है वो है बिल्ली। वो कह रही है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। और छठा जो जानवर दिया गया है वो है कबूतर। वो कहता है, गुटरगू गुटरगू, जानते हो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो दोस्तों यह जो हमने 6 जानवर देखे, ये जो है ये है उनकी दास्तान, उनकी कहानी है। वो अपने साथ जो घट रही जो घटना है उसके बारे में कह रहे हैं। जो सांप है, भालू है, घोड़ा है और बंदर है, ये अपनी
दुख की दास्तान, ये परेशान है अपने जीवन में, उसकी बात कह रहे हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि सांप को हम एक छोटी सी पिटारी में बंद कर देते हैं, भालू को भी हम रस्सी बांधकर नचवाते हैं, कभी मदारी लेकर आ जाता है या कभी सर्कस में भालू को नचाया जाता है, घोड़े के पीछे तांगा बांधकर, या शादी ब्याह में या इसके अलावा घुड़सवारी के शौक़ रखने वाले लोग घोड़े को नचाते हैं, दौड़ाते हैं। बंदर को आपने देखा होगा प्राणी संग्रहालय में एक जेल जैसे एक जाली के पीछे बंद कर देते हैं, या फिर मदारी बंदर को लेकर आते हैं और एक रस्सी के द्वारा उसके गले पे पट्टी बांधकर उसे नचाते हैं। तो ये लोग परेशान हैं, ये लोग रो रहे हैं कि इन्हें अपनी मर्ज़ी से जीने नहीं दिया जाता है, इन्हें लोग परेशान करते हैं, मारते हैं, भूखा रखते हैं, इन्हें अलग अलग तरह से पीट कर इनसे काम लिया जाता है या लोगों को खुश करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये जानवर रो रहे हैं। इसके आगे जब कभी भी आप किसी पिटारी में बंद सांप को देखो, सर्कस में किसी भालू या अन्य जानवर को देखो, आप किसी घोड़ा गाड़ी या घोड़े के तांगे में बैठो या प्राणी संग्रहालय में गए हुए किसी बंदर को देखो, तो इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा कि इन्हें परेशान भी किया जाता होगा शायद, और इन्हें परेशान करते हैं ताकि लोगों को खुश रखा जा सके, लोगों का मनोरंजन किया जा सकते। बच्चों, इसके ही बिल्कुल विरोध में, इसका बिल्कुल उल्टा, हम बिल्ली, कुत्ते, इस तरह के जानवरों को बहुत प्यार देते हैं, जबकि ये जानवर हमारे इस तरह से तो किसी काम नहीं आते, पर वो हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। हम पक्षियों को खुश रखते हैं, उनके लिए हमारी छतों पर या किसी खुले जगह पर उनके लिए दाना डालते हैं ताकि वो पक्षियों का पेट भर सके और उन्हें हम प्यार से देख सकें। तो ये जो पक्षी और छोटे से जैसे बिल्ली, कुत्ते हैं, इसके अलावा जिन्हें हम घर में पालते हैं, उन्हें हम बड़ा ही खुश रखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमें चर्चा करनी है कि इन जानवरों की बारे में आपको बातें पढ़नी है और सोचना है कि ये जानवर उदास क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जानवर उदास क्यों है, इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं कि ये जानवर उदास क्यों है। और आपको दूसरे इस मुद्दे पर चर्चा करनी है कि पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों में और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है, क्या फेर लगता है कि पेड़ों पे झूमते हुए लटकते बंदर और जो मदारी जैसे अपने गले में एक फंदा सा, एक रस्सी सी बांध कर लगता है, उस बंदर में क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है, क्या अंतर दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक छोटे छोटे डॉट यानी कि दानों से बना हुआ हाथी है, तो हमें ये गिनना है कि इस हाथी के कितने पैर हैं। आपको ये हाथी के कितने पैर दिखाई दे रहे हैं, गिन के ज़रूर सोचिए और दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी उलझन में डालिए कि लोगों को इस हाथी के कितने पैर दिखाई दे रहे हैं। आइए पढ़ते हैं कि क्या आप जानते हो, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी कि अपने साथी की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। जी हाँ, परेशानी पर आने पर हाथी एक दूसरे की मदद करते हैं और मदद पड़ने पर वो ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ते भी हैं। तो अगली बार आप किसी हाथी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालते, चिंघाड़ते देखें तो आप समझ जाइए कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। और वो अपने बच्चे की, छोटे छोटे हाथी की देखभाल में भी एक दूसरे की, हाथिनियाँ एक दूसरे का सहारा लेते हैं। तो हमने हाथी के बारे में इतनी सारी बातें पता की। यहाँ पर अपने हाथी का पाठ बंद ख़त्म होता है। हम यहाँ पर हमारा पाठ ख़त्म करते हैं। हमने हाथिनी या नंदू हाथी के बारे में भी जाना, उसके अलावा भी हमने कई जानवरों के बारे में पढ़ा, उन्हें किस तरह से बंद रखा जाता है, कितने जानवर को खुश रखा जाता है, इसके बारे में भी पढ़ा। तो हाथी और इन बताए गए जानवरों के अलावा भी आपके आसपास बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी होंगे, तो आप उन्हें देखिएगा और उनके बारे में जानने की और भी कोशिश और प्रयत्न करिएगा। तो नेट पढ़ाई में नंदू हाथी का पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। बाय बाय दोस्तों।